Let's create this makeup look, guys. If you're new to my channel, guys, my name is Shreya and I'm creating a male to female transformation makeup videos. If you're liking my content, guys, definitely hit the subscribe button and also click the bell button, guys. So बिना किसी देरी के guys वीडियो शुरू करते हैं. So you always tie your hair ताकि आपके hair आगे ना आए makeup during the makeup और आपको कोई भी disturbance ना हो. और always you take a tissue और टिश्यू वेट वाइप्स और उससे आपके फेस को जेंटली अच्छे से क्लीन करना है पूरे फेस को, ताकि आपका जितना भी डर्ट और जितने भी पोल्यूशन आपके फेस पे हो वो पूरे के पूरे क्लीन हो जाए. अब जब आपका फेस पूरा क्लीन हो चुका है, नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई मॉइस्चराइजर. सो आप मॉइस्चराइजर हमेशा स्किन के अकॉर्डिंगली चूज करेंगे. अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप कोई हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे. याद रखें मॉइस्चराइजर आपको भर भर के नहीं लगाना है. एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट गाइज, यू ऑलवेज हाइड्रेट योर लिप्स ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपके लिप्स रफ ना लगे. नाउ यू कैन स्टार्ट योर मेकअप गाइज. एंड अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइमर से. एंड प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का पर्ल पोरलेस प्राइमर. एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग दोज एरिया जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट्स है. एंड मैं इसको थोड़ा सा रब करते हुए लगा रही हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो जाए स्किन पे. आपको प्राइमर भी अपने स्किन के अकॉर्डिंगली लेना है गाइज. मेरी स्किन ऑयली है तो मैं एक ऐसा प्राइमर यूज़ कर रही हूँ जो मेरी स्किन को मैट करेगा. सो ऑलवेज द पीपल हु हैव ऑयली स्किन दे आर यूजिंग मैटिफाइंग प्राइमर. उसी तरीके से जो ड्राई स्किन वाले हैं दे कैन यूज़ अ हाइड्रेटिंग प्राइमर. नाउ गाइज जब तक मेरा प्राइमर सेट होता है मैं अपने आईब्रो को सेट करने वाली हूँ, क्योंकि प्राइमर को सेट होने में भी 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा. तो तब तक मैं अपना आईब्रो सेट कर लेती हूँ. आईब्रो को सेट करने के लिए स्विस ब्यूटी का ये वाला आईब्रो एंड जेल लाइनर में यूज़ करी. ये आईब्रो वाला पार्ट मैं अभी अपने आईब्रो को फिल करने के लिए यूज़ करूँगी. एंड उसके लिए मैं एक एंगल्ड ब्रश ले रही हूँ. एंड इसके बाद जो हम अपने आईब्रो को सेट करेंगे, मैं हमेशा आई गो विद द मिडिल वन और अपने आईब्रोज को इस तरीके से हम शेप में ला करके उसको फिल करेंगे लाइक दिस. एंड यू कैन सी गाइज माई बोथ आईब्रोज आर डन. अभी हमारा प्राइमर भी स्किन पे ऑब्जर्व हो चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू डू कलर करेक्शन. उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स का ब्लैकआउट कंसीलर. एंड अभी इसको मैं यूज़ करूँगी. यू कैन सी कि ये मेरे जितने भी पिगमेंट एंड प्रॉब्लम्स हैं उसको एक बार में ही हाइड कर देगा. आई डोंट नीड एनी ऑरेंज और एनी न्यूट्रलाइजिंग प्रोसेस. तो अभी हम लोग इसको यूज़ करेंगे. यू कैन सी आई एम अप्लाइंग दिस डॉट लाइक दिस टाइनी डॉट. अभी मैं बहुत ज़्यादा इसको अप्लाई भी नहीं कर रही हूँ इवन. एंड इसके बाद मैं एक कंसीलर ब्रश लेकर के आई एम जस्ट गोइंग टू टैप इट गाइज लाइक दिस. एंड यू कैन सी कि मेरा बिल्कुल जो डार्क सर्कल्स है वो बिल्कुल हाइड हो जाएगा. यू कैन सी गाइज लाइक दिस. डू यू थिंक गाइज आई नीड ऑरेंज कंसीलर नाउ? नो. And now you can see guys, after color correction there is no pigmentation. Now it's time for foundation guys, and I'm using Forever 52 Pro Artist foundation. And foundation को हम gently अपने पूरे face पे लगाने वाले हैं guys. You can see. Now it's done guys कि मैंने ब्रश से blend कर लिया है. अब इसको finish करने के लिए I'm using a beauty blender जो कि थोड़ा सा damp है. And अपने just जहाँ जहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगाया उसको अच्छी तरीके से मैं blend कर लूँगी ताकि कोई भी harsh line या फिर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम ना रहे. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर कॉन्टोरिंग. कॉन्टोरिंग के लिए मैं यूज़ करी हूँ शुगर कॉस्मेटिक्स का कॉन्टोर स्टिक. एंड इसका शेड है जो है इसका शेड जो है वो एक्सप्रेसो एज है. मैं एक ब्रश ले रही हूँ और उसको मैं जो कॉन्टोर स्टिक है उसमें डिप करके मैं कॉन्टोर करने वाली हूँ लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कट कर रही हूँ. और ऑल्सो आई एम डूइंग हियर लाइक दिस. ठीक है, और ऑल्सो आई एम डूइंग हियर. इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे. एंड ऑल्सो इन माई लाइक दिस एरिया और ऑल्सो इन नोज एरिया लाइक दिस. यू ऑलवेज डू रिमेंबर आपको नोज़ को भी अच्छे से कंटूर करना है लाइक दिस. ये ब्रश काफ़ी अच्छा है कंटूर करने के लिए. यू कैन सी गाइस कि एक झटके में कंटूर हो जाता है. सो डेफिनेटली बहुत अच्छा है. एंड यू कैन सी गाइस कंटूर होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है. अभी हम लोग इसको प्रॉपर ब्लेंड करने वाले हैं. ब्लेंडिंग के लिए मैं इस तरीके का एक ब्रश ले रही हूँ, थोड़ा सा फ्लफ़ी है ये. एंड हम इसको जो है ब्लेंड करेंगे. ऑलवेज डू रिमेंबर कि ये वाला जो कंटूर होता है इसको आपको ऊपर की तरफ ब्लेंड करना होता है, ये हमेशा नीचे की तरफ ब्लेंड होता है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू लाइक इसको ऊपर की तरफ मैं ब्लेंड कर रही हूँ. लाइक हम इसको इस तरीके से ब्लेंड करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग गाइस कि यहाँ पे पता है आपको हेयर को टाई करना ही पड़ता
तो इसी वजह से अगर आप हेयर को पहले से ना टाई कर लेते हो तो आपको दिक्कत नहीं आता है। एंड यू कैन सी कि आई एम जस्ट ब्लेंडिंग हेयर, एंड यू कैन सी कि मेरा कॉन्टूर कितनी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया है। नोज़ वाले कॉन्टूर के लिए मैं छोटा ब्रश लेती हूँ गाइस हमेशा, और इसको जो है मैं इस तरीके से ब्लेंड करूँगी। यू कैन सी गाइस कॉन्टूर ब्लेंड होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है, बट अगर आपको लगता है कि अगर ये प्रॉपर ब्लेंड नहीं हुआ है, जस्ट टेक अ ब्यूटी ब्लेंडर और जहाँ जहाँ से आपको लगता है जस्ट टैप इट। नाउ इट्स टाइम फॉर अंडर आई हाईलाइटिंग गाइस, एंड आई लव दिस प्रोसेस। सो अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ गाइस कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स का 001 शेड, एंड दिस इज़ अ ब्लैकआउट कंसीलर। इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, यू कैन सी कि मैं कितने क्वांटिटी में मैं लगाती हूँ, आप देखते रहो। आई एम जस्ट taking a 3 dot, that's it, here, here and here, that's it. You can see this is a concealer brush from Pack Cosmetics, and इसके थ्रू मैं जो है ना इसको मिडल से ऐसे ब्लेंड करते आऊँगी लाइक दिस। एंड अभी हम इसको सेंटर की तरफ लेके जा रहे हैं, फिर एंड की तरफ लेके जा रहे हैं, एंड अभी हम इसको ना गाइस थोड़ा सा नीचे इस तरीके से लेके आएंगे, एंड ब्लेंड करते करते यू कैन सी गाइस इसका कवरेज 3 डॉट मैंने लगाया, बट इट्स कवर योर एंटायर under eye, it's cover entirely, like you can see guys, you can see ये इतना फुल कवरेज है कि भाई साहब, you can see I love this concealer guys, really I love this concealer. You can see कि मेरा अंडर आइज को इसने कितना अच्छे से ब्राइटन अप कर दिया है, बट नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट टैप इट हियर लाइक दिस विद द ब्यूटी ब्लेंडर, ताकि मेरा जो है अंडर आइज पे कोई भी क्रीज लाइन ना हो और ये अच्छी तरीके से मर्ज हो जाए अपने जगह पे। सो यू कैन सी नाउ यू कैन सी forehead. नाउ इट्स डन हाईलाइटिंग। ब्लश के लिए मैं यूज़ करी स्विस ब्यूटी का नेचुरल फ्लश शेड का ब्लश। इट्स अ क्रीम ब्लश, लिक्विड ब्लश जो भी बोल सकते हो। एंड मैं थोड़ा सा ब्लश लेकर के अपने चीक्स पे लगाने वाली हूँ लाइक दिस। मैं आउटर कॉर्नर पे प्रेफर करती हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इन साइड बहुत ज़्यादा। तो अभी हम अभी ब्लश मैंने लगा लिया और इसको ब्लेंड करूँगी मैं लाइक दिस। यू कैन सी गाइस कि ये इतना अच्छा ब्लश है ना, आई कांट टेल यू गाइस कि कितना सुंदर ब्लश है। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई ऑन योर नोज एंड योर चिन एज वेल, यू कैन सी नाउ। सो नाउ आई एम डन ऑल द प्रोसेस गाइज, जहाँ तक आपके लिक्विड एंड क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे। दिस इज़ आई एम डन। मैंने ब्लश लगा लिया, कॉन्टोर कर लिया, एवरीथिंग इज़ डन। नाउ आई एम गोइंग टू लॉक माई फेस विद द लूज पाउडर। सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ गाइज मार्स ट्रांसलूसेंट पाउडर, जिसमें मैंने थोड़ा सा रिकूट का पिंक पाउडर मिलाया हुआ है, ताकि थोड़ा सा एक अंडर आई पे अच्छा इफेक्ट आए। आई ऑलवेज प्रेफर गाइज कि पाउडर लेने के बाद मैं थोड़ा सा उसको इमल्सीफाई करती हूँ, एंड इमल्सीफाई करने के बाद आई अप्लाई ऑन माई अंडर आइज। और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके अंडर आइज पे कोई भी क्रीज है ना, जस्ट उसको पहले थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना है, एंड ब्लेंड करने के बाद आपने जो है उसको अप्लाई करना है लाइक टैप करके लाइक दिस, ताकि आपका जो कोई भी क्रीज़ है वो बिल्कुल जो है ना पाउडर के साथ वो सेट ना हो जाए। अगर आपके क्रीज़ हैं, बेटर आप उसको पहले डिफ्यूज़ कर लो, एंड देन उसके बाद अप्लाई पाउडर, और वो भी भर के पाउडर नहीं लगाना है, इमल्सीफाई देन अप्लाई पाउडर लाइक दिस। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू गाइज, यू कैन सी गाइज कि ये वाला देखो एरिया और ये वाला एरिया देखो, दिस इज़ पैक्ड नाउ। अभी इसके ऊपर आप कितना भी पाउडर बेकिंग करोगे तो वो केकी नहीं होगा। एंड ऑल्सो सेट योर होल बेस। अब अगर अभी आप ना पाउडर भर भर के भी लगाओगे ना गाइस, तो ये पाउडर आपके बेस के साथ में चिपकने नहीं वाला। दैट्स कॉल्ड बेकिंग, ताकि आपका बेस जो है बिल्कुल भी वो केकी ना लगे। अभी आप इस पाउडर को ना अपने अंडर आइज पे लगाते हो, उसके बाद डस्ट ऑफ कर दोगे, वो आसानी से निकल जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा पाउडर, एक्सेस पाउडर आपने लगाया होगा, उसको आप डस्ट ऑफ कर लेना इस तरीके से, ताकि वो बाद में केकी ना लगे। यू जस्ट डस्ट ऑफ योर ऑल एक्सेस पाउडर। सो आफ्टर पाउडर लॉकिंग गाइज, आप कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ नहीं करोगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ नाउ आई एम गोइंग टू इन्हांस माई ब्लश। तो अभी मैं पाउडर ब्लश यूज़ करूँगी। लोग पूछते हैं कि पाउडर ब्लश क्यों यूज़ करते हैं। डेफिनेटली गाइज, आपका पाउडर थोड़ा सा ना आपका ब्लश थोड़ा सा हाइड हो जाता है, थोड़ा सा ना कम हो जाता है व्हेन यू आर अप्लाइंग लूज पाउडर। तो उसको इन्हांस करने के लिए आप पाउडर ब्लश से टचअप करते हो। अभी मैं आपको वो दिखाती हूँ। आई एम यूजिंग अ मेबेलिन पाउडर ब्लश। सो अभी हम इसको लेकर के गाइज अपने ब्लश को इन्हांस करेंगे। जस्ट buff it like this, like this. You can see the clear difference guys.
सो यू कैन सी गाइस पाउडर ब्लश लगाने के बाद कितना इन्हांस हो जाता है आपका फेस. नाउ इट्स टाइम फॉर आई मेकअप. सबसे पहले आईलिड को प्रिपेयर करेंगे. क्रिएटिंग अ विंग विद द आई शेडो लाइक दिस. अब मैं ऑरेंज शेड जो है पूरे लिड पे अप्लाई कर रही हूँ लाइक दिस. इनर कॉर्नर पे मैं थोड़ा सा वाइट शेड अप्लाई करूँगी लाइक दिस. अभी मैं शिमर अप्लाई कर रही हूँ अपने आईलिड पे. अभी मैं काजल अप्लाई करूँगी लोअर लैश लाइन पे एंड आई एम यूजिंग द रिकूड काजल. एंड अभी हम जो है अपनी लोअर लैश लाइन पे काजल अप्लाई करेंगे लाइक दिस. काजल लगाना इज़ ऑलवेज टास्क फॉर मी गाइज. मेरे आँख में हमेशा आंसू आ जाता है जब भी मैं काजल लगाती हूँ. तो लोअर लैश लाइन पे गाइज ब्राउन कलर अप्लाई कर रहे हैं. यू कैन सी. नाउ इट्स टाइम फॉर मस्कारा गाइज एंड आई एम यूजिंग मार्स कॉस्मेटिक्स का डबल ट्रबल मस्कारा. एंड इसको अभी हम आज यूज़ करने वाले हैं. एंड यू कैन सी. Now it's time to fix your base and I'm using this PAC का micro finish makeup fixer. So it's a very fine fixer. तो अभी हम लोग इसको अप्लाई करते हैं एंड ऑलवेज शेक करके ही अप्लाई करना, ऐसे अप्लाई मत करना. सो अभी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं गाइस हाइलाइटर. एंड हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करूँगी फॉरएवर 52 का हाइलाइटर है ये. एंड आई लव दिस हाइलाइटर गाइस, ट्रस्ट मी. वाई, लेट मी शो यू. सो आई रियली लव दिस हाइलाइटर गाइस. मैं बताती हूँ क्यों. यू कैन सी कि जब भी आप हाइलाइटर अप्लाई करोगे ना, ये बहुत ही, यू कैन सी कि ये बहुत ही सुंदर सा ग्लो देता है आपके फेस पे. एंड यू कैन सी. एंड ये देखो, you can see guys, I love that glow. आप लोग देख पा रहे हो ये. नाउ इट्स टाइम टू लिपस्टिक गाइज. अभी मैं लिपस्टिक लगाने से पहले अपने लिप्स को लाइन करने वाली हूँ ताकि मुझे एरिया मिल जाए कि मुझे लिपस्टिक कहाँ अप्लाई करना है. लाइक दिस. लाइक दिस. एंड अभी हम इसको जो है थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे. लाइक दिस. मैं पारुलगर का लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ. दैट शेड इज़ 06. एंड इसको मैं सिर्फ सेंटर में अप्लाई करूँगी गाइज. इट्स लिटिल वाइट काइंड ऑफ शेड, पीची शेड. इसके अंदर से सेंटर में अप्लाई करूँगी लाइक दिस. एंड ऑल्सो हियर लाइक दिस. एंड लाइक दिस. लाइक दिस. And you can see my all makeup guys. And here's the final video guys. Thank you for watching. Love you all. Bye. You can see the makeup.